Hello everyone. Today we will solve exercise 7C क्लास 8 ICSE बोर्ड और हम आर के बंसल राइटर हैं सेलुलर पब्लिशर के, उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले के सभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं 7B तक। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम करते हैं, चलिए एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन 1 इज अ बैग कंटेन 8 रेड बॉल्स, 11 blue balls and 6 green balls. Find the percentage of blue ball in the bag. चलिए करते हैं। तो यहां हमें रेड बॉल दे रखी है 6। तो नंबर ऑफ रेड बॉल, इस शॉर्ट में रेड बॉल लिख दो खाली। रेड बॉल्स इज 6। ब्लू बॉल्स दे रखी है ग्रीन, ग्रीन कह रहा हूं सॉरी, ब्लू बॉल्स 11। ब्लू बॉल्स इज इक्वल 11 एंड ग्रीन बॉल्स दे रखी हैं 6। तो ग्रीन बॉल ये 6 में कुछ गलत कर दिया। अब बैग कंटेन 8 रेड बॉल, रेड बॉल 6 नहीं है 8 है। 8 रेड बॉल, 11 ब्लू बॉल्स एंड 6 ग्रीन बॉल्स। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ ब्लू बॉल्स। तो टोटल बॉल्स कितनी हमारे पास, उन सबको ऐड कर लो। टोटल बॉल्स इज 8 प्लस 11 प्लस 6 कितने हुए ये 25। 6 17 और 8 25। परसेंटेज का मतलब है निकालना है 100 में। और किसका परसेंटेज निकालना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ब्लू बॉल। तो परसेंटेज ऑफ ब्लू बॉल ब्लू बॉल्स कैसे लिखाएंगे, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है 11 इंटू 100 अपॉन टोटल बॉल्स, ऐसे परसेंटेज निकलता है। 25 4 जा 11 4 जा 44%। ये 44% हो गई ब्लू बॉल्स। नाउ क्वेश्चन 2 इज मोहन गेट्स ₹1350 फ्रॉम गीता एंड 650 फ्रॉम रोहित। आउट ऑफ टोटल मनी द मोहन गेट्स फ्रॉम गीता एंड रोहित, व्हाट परसेंट डज शी गेट फ्रॉम रोहित। तो बताना टोटल में से उसने रोहित से कितने परसेंट दिए। सेम ऊपर की तरह पहले क्या हम लेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ये 2000 हो गया। अब किसका पूछा है कि रोहित ने व्हाट परसेंट डज शी गेट फ्रॉम रोहित, रोहित से कितना लिया। रोहित का अमाउंट कितना है, मोहन गेट्स इतने, गीता 650 रुपीज है ना। तो 650 ऊपर आ जाएगा, 650 इंटू 100 अपॉन टोटल अमाउंट। ओके चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन था कि मोहन गेट्स 1350 रुपीज फ्रॉम गीता। तो लिखो मोहन गेट्स फ्रॉम गीता गीता से कितने रुपीज दिए उसने, 1350 रुपीज लिख लिया हमने। और लिए उसने रोहित से, वो लिख लो नीचे। फ्रॉम रोहित, और वो दे रखा 650 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना होगा उसके पास, टोटल अमाउंट हो गया मोहन के पास टोटल अमाउंट गेट्स बोथ से कितना हुआ, इन दोनों को हम ऐड कर दें तो कितना आ गया 2000 हो गया, ये 2000 रुपीज। ओके अब इसमें पूछा ये है द मोहन गेट्स फ्रॉम गीता एंड रोहित, व्हाट परसेंट डज ही गेट फ्रॉम रोहित। उसने रोहित से कितना परसेंट लिया, व्हाट परसेंट ही गेट फ्रॉम रोहित। तो लिखोगे मोहन परसेंटेज फ्रॉम रोहित से जो परसेंटेज लिया उसने अमाउंट, वो कितना होगा। तो रोहित से कितना अमाउंट लिया है, रोहित से अमाउंट लिया उसने 650, वो ऊपर आ जाएगा 650 अपॉन टोटल अमाउंट 2000 इंटू 100, ठीक है ना। 1 2 3 1 2 3 तो कितना हो गया 65 अपॉन 2,
तो 2 3 जा 2 2 जा 0.5, 32.5% उसने वो टोटल अमाउंट में से टोटल अमाउंट जो आया उसका 32.5% उसने रोहित से लिया। देखो ऊपर वाला सवाल ये सवाल दोनों सेम है। इन दोनों का एक तरीका और होता है, मैं वो भी बता देता हूं। देखो यहां तक तो आपको करना है। अब क्या है, 2000 में रोहित से कितना लिया उसने 650, अमाउंट गेट फ्रॉम रोहित 650, टोटल अमाउंट कितना है 2000। तो इसके बाद हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। आगे वही चीज होती है। और इन रुपीज 2000 ही गेट फ्रॉम रोहित, ही कौन, मोहन, कितना ले रहा है रोहित से 650 रुपीज, है ना। देखो ये तो था 650 रुपीज, मोहन गेट फ्रॉम रोहित 650 रुपीज, टोटल अमाउंट कितना है तो उसके पास 2000, यानी कि 2000 रुपीज में रोहित से लिया गया है 650 रुपीज। तो 1 रुपीज में कितना होगा, इन 1 रुपीज ही गेट, या मोहन गेट की जगह बल्कि गॉट लिख लेते, चलो अब मैंने लिख दी काटपीट के वगैरह, फ्रॉम रोहित क्या होगा, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं, अपॉन में आ जाएगा। तो वही हमने करा था, ध्यान है 650 अपॉन 2000 इन 200, वो इजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने कर दिया। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आए तो ऐसे करना। और कुल हमें परसेंटेज का मतलब क्या निकालना होता है, 100 रुपीज में, परसेंट पर 100 में कितना है, तो इन 100 रुपीज में निकाल लो। ही गेट फ्रॉम रोहित 650 अपॉन 2000 इंटू 100। अब तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ये कैलस से, और एक जीरो से ये, तो कितना आ गया 32.5%। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, हो सकता है आंसर ऐसे ना दे रखा हो, तो 65/2 का मतलब 32 होल 1/2%, वो एक ही बात है ना। चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, ओके। परसेंटेज आता है इसमें छोड़ देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, and the question 3 is the monthly income of a man is 16,000. 15% of it is paid as income tax. 16,000 उसका 15% इनकम टैक्स में पेड कर देता है, एंड 75% ऑफ द रिमाइंडर जो बचती है उसका 75% स्पेंड ऑन रेंट, फूड, क्लॉथिंग एक्सेट्रा। बाकी खर्चा वो रिमेनिंग इनकम का 75% करता है। हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट विथ मैन। अब हमें बताना उसके पास कुल कितना पैसा बचा। तो चलिए करते हैं। तो मंथली इनकम जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं, मंथली इनकम दे रखी है। मंथली इनकम ऑफ मैन 16,000 रुपीज। जो भी उसकी इनकम है उसका 15% पेड कर रहा है इनकम टैक्स को। तो अमाउंट पेड टू इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स को दे रहा है ये 15%। 15% ऑफ 16,000, तो निकाल लो कितना हो गया 15% ऑफ 16,000। हम कैसे निकालते हैं, x परसेंट ऑफ बाई क्या होता है, x इंटू बाई अपॉन 100, तो 15 इंटू 16,000 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 का मल्टीपल करते हैं तो ये जीरो तो रहे जीरो, चलो 16 करें, 16 5 जा 80 कैरी 1, ये 1 लगा रहा हूं, कैरी बताओ 8 आएगा ना, जीरो तो ये है, 16 5 जा 80 कैरी 8, और 16 बन जा 16 और 8 24। तो इतने रुपए उसने इनकम टैक्स में दे दिए। अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, रिमेनिंग उसके पास बचा कितना 16,000 रुपीज थे, उसमें से 2,400 इनकम टैक्स को दे दिया। उसके पास कितना बचा, समझ में आ गया आपको, इसमें से इसको माइनस कर दें। तो रिमेनिंग अमाउंट जब इतना इनकम टैक्स दे दिया, 16,000 में से 2,400 दे दिया, तो बच्चा कितना, बोरो लिया, 10 में से 4 गए 6, यहां रह गया 5, 5 में से 2 गया 3, 13,600 रुपीज उसके पास बचे। अब जो बचे उसका 75% वो खर्च कर रहा है किस किस में,
रेंट, फूड, क्लॉथिंग एक्सेट्रा, है ना। तो लिखो स्पेंट, मनी स्पेंट ऑन फूड, रेंट एक्सेट्रा को ईटीसी लिख देते, जानते हैं आप। इसका 75%, तो 75% ऑफ 13,600, इसे भी सॉल्व कर लो। 75 इंटू 13,600 अपॉन 100, जीरो से ये जीरो, इसको जब मल्टीपल करेंगे, मैं मल्टीपल कर लेता हूं यहां, 75 इंटू 136 है, 136, 5 से 30 की जीरो, और ये 10,200, ये आ गया 10,200 पीस। तो क्या था, शुरू में उसकी सैलरी थी 16,000 पीस, यानी कि आदमी के पास मंथ के अंत में 60,000 रुपीज आए, उसमें से उसमें 2,400 इनकम टैक्स में दे दिए। जब 16,000 में से इतने इनकम टैक्स में पेड कर दिए तो कितना बचा, टोटल सैलरी में से इनकम टैक्स हटा दो, अब उसके पास 13,600 बचे। इसका 75% उसने बाकी जो खर्चा था, फूड, रेंट वगैरह जो भी था एक्सेट्रा, सारा खर्च कर दिया, वो आया 10,200। अब बचा कितना होगा फाइनली 13,600 में, तो इसको माइनस कर दें तो ये आंसर आ जाएगा जो उसने पूछा है कि हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट विद द मैन। तो नाउ कितना पैसा लेफ्ट हुआ, कितना पैसा हुआ मैन के पास, वो लिख दो। तो रिमेनिंग अमाउंट पूछा है, तो रिमेनिंग अमाउंट 13,000 रुपीज, 13,600 बचे थे ये रहे, उसमें से हमें माइनस करना है 10,200 रुपीज, क्योंकि इसने ये और खर्च कर दिया। 600 में से 200 गया 4, और 13 में से 10 गया 3,400। तो ये आंसर आ गया कि फाइनली मनुष्य के पास, जो आदमी था उसके पास कितने रुपीज बचे, 3,400 रुपीज। इट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन 4 इज a number is first increased by 20% and the resulting number, जो बढ़ने के बाद आया उसके बाद क्या रहा, then decreased by 10%. Find the overall change in the number as percentage. तो नंबर नहीं मालूम, पहले हम नंबर मान लेंगे 100, है ना, फिर पहले हम 20% उसमें इंक्रीज करेंगे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 10% डिक्रीज करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट देखेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा फाइनल वैल्यू जो होगी, अगर 100 से बड़ी है तो इंक्रीज हुआ, 100 से कम है तो डिक्रीज हुआ। मान लो 100 से बड़ी आ गई, 110 आ गया, तो 100 से कितना ज्यादा 10, यानी कि 10% इंक्रीज हो रहा है, या फिर कम भी आ सकती है। मान लो 95 आ गई, तो 95 यानी कितने कम हो गई 100 में, 5, तो 5% कम हो गई। इस तरह के सवाल हम पहले भी एक्सरसाइज में कर चुके हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्यों, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो सबसे पहले तो हम नंबर मान लेते हैं, लेट नंबर इज 100। तो फाइनल नंबर क्या होगा, फाइनल वैल्यू हमने करा था पहले, ध्यान होगा। फाइनल नंबर कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला बताया था। ओरिजिनल नंबर जो है 100 इंटू 1, पहले इंक्रीज है डिक्रीज, वो लिख लो यहां, इंक्रीज है तो प्लस कितना परसेंट इंक्रीज है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20, तो 1 प्लस 20 अपॉन 100, फिर डिक्रीज है तो 1 माइनस कितना परसेंट डिक्रीज है 10%, तो 10 अपॉन 100, ये हमने फॉर्मूला बताया था आपको। अगर दोनों डिक्रीज हो तो यहां भी माइनस, यही माइनस, या दोनों इंक्रीज हो तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, या पहले इंक्रीज के बाद डिक्रीज हो तो पहले माइनस आ जाता और बाद में डिक्रीज। ठीक है, तो देखें क्या आएगा इसमें, 100 एलसीएम 100 प्लस 20, यहां भी 100 एलसीएम 100 माइनस 10, तो ये हो गया 100 इंटू 100 प्लस 20 कितना हो गया 120 अपॉन 100, 100 माइनस 10 कितना हो गया 90 अपॉन 100, एक 100 से पूरा 100 कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0, 12 9 जा 108। नंबर क्या था 100, फाइनल नंबर यानी कि बाद में नंबर आया 108, तो क्या हुआ इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 8, तो इंक्रीजेस इन नंबर, इंक्रीजेस इन नंबर 108 में से 100 सब्ट्रैक्ट करते हैं 8, और जब नंबर क्या माना था 100, 100 पर जो भी होता है वो परसेंटेज होता है। तो क्या पूछा था इसमें, आंसर ये पूछा था कि फाइंड द ओवरऑल चेंज इन द नंबर एज परसेंटेज। तो ओवरऑल चेंज क्या हुआ 8%, क्या हुआ इंक्रीज, तो आंसर लिख दोगे ओवरऑल क्या हो गया 8% नंबर इंक्रीज हो गया। ओके, तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
ना क्वेश्चन 5 ये भी सेम ऊपर की तरह है। अ नंबर इज इंक्रीज बाई 10% एंड द रिजल्टिंग नंबर इज अगेन, वहां डिक्रीज हो गया तो यहां दोनों बार इंक्रीज हो रहा है, अगेन इंक्रीज बाई 20%। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीजेज इन द नंबर? समझ में आ गया आपको, है ना? चलिए करते हैं ऊपर की तरह से। तो लेट नंबर बी 100। हमने मान लिया जो नंबर है वो किसके इक्वल है? 100 के है। फिर फाइनल नंबर निकाल लें, फाइनल वैल्यू, फाइनल नंबर वही फॉर्मूला लगाते हैं 100 इन ब्रैकेट 1 प्लस, क्योंकि दोनों बार इंक्रीज है दोनों प्लस आएगा, पहले टाइम्स 10% हो रहा है तो 1 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस फिर इंक्रीज हुआ है 20%, तो 20 अपॉन 100। आप डायरेक्ट लिख सकते हो 100 प्लस 10 अपॉन 100, तो ये कितना हो गया? 100 ले लिया मैंने एलसीएम, तो 100 प्लस 10, 100 एलसीएम तो 100 प्लस 20 अपॉन 100। 100 इंटू ये कितना हो गया? 110, 110 अपॉन 100 इंटू 120 अपॉन 100। तो क्या हुआ? 100 से 100 कैंसिल, एक जीरो से ये आला, एक जीरो से ये, तो क्या बच्चा? 11 इंटू 12, ठीक है, मल्टीप्लाई करें, 11 2 या 22 कैरी 2, 11 बन जाए 11 और 2 13। तो रिजल्टिंग नंबर जो आया, फाइनल नंबर निकल के आया 132। स्टार्टिंग में क्या था? 100, तो इंक्रीज है कि डिक्रीज? 100 से बढ़कर 132 हो गया, इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीजेस इन नंबर, इंक्रीजेस इन नंबर कितना? फाइनल नंबर है 132, ओरिजिनल था 132 आ गया, तो कितना चेंज हो गया? ओवरऑल चेंज हुआ 32% इंक्रीज, क्योंकि बढ़ गया। ये पूछा था व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीजेस इन द नंबर, तो लिख दोगे नंबर 32% इंक्रीजेस, बस इतना लिखना है। नंबर 32% increase. Okay, now next question number 6, and the question 6 is during 2003 the production of a factory decreased by 25%. सेम ऊपर की तरह है ना? What during 2004 production increased by 40%. तो what is the what इट वॉज एट द बिगिनिंग ऑफ 2004, यानी कि 2004 की बिगिनिंग में क्या था? कैलकुलेट द रिजल्टिंग चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज क्या हुआ वो बताना है। इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस 2 ईयर, इन दोनों सालों में मिलकर फाइनली क्या हुआ? डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज? क्या हुआ बताओ? इंक्रीज हुआ, डिक्रीज तो कहीं हुआ ही नहीं है। यहाँ 25% डिक्रीज है पहले। ओके, चलिए करते हैं। तो यहां पर कुछ दिया नहीं है किसका प्रोडक्शन हो रहा है, हम आर्टिकल्स लिख देते हैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द स्टार्टिंग ऑफ 2003, ईयर की बात चलेंगे यहां, एट द स्टार्टिंग ऑफ 2003 के स्टार्टिंग में नंबर ऑफ आर्टिकल एट द स्टैंडर्ड बी 100 आर्टिकल्स थे, तभी तो फाइनली पता चलेगा। अब वही लगाना हमें, फाइनल वैल्यू निकाल लें। फाइनल वैल्यू कितनी होगी? क्या था? दोबारा से सुन लीजिए, डिक्रीज बाई 25% ड्यूरिंग 2003, बट ड्यूरिंग 2004 इट इंक्रीज by 40% of what it was at the beginning of 2004। अच्छा, 2004 की बिगिनिंग पूछा नहीं है, ये कह रहा है 2004 की बिगिनिंग में जितना भी था उसका 40% इंक्रीज हो जाता है। तो सेम पहले की तरह सवाल हो गया, करते हैं। फाइनल वैल्यू निकाल लो कितनी हुई। स्टार्टिंग में 100%, पहली बार ये डिक्रीज हो रहा है 25%, तो 1 माइनस 25 अपॉन 100, उसके बाद इंक्रीज हो रहा है 40%। तो ये बस जो भी आंसर आएगा देखते हैं। तो ये हो गया 100 एलसीएम, तो 100 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 100 माइनस 25। इसी तरह यहाँ 100 एलसीएम, 100 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 और प्लस ये 40 है, तो कितना हो गया? 100 इंटू 100 में से 25 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 75 अपॉन 100
इंटू 100 में से 40 प्लस करेंगे तो 140 अपॉन 100। 100 से ये 100 कैंसिल, 0 से 0, 2 2 जा 2 7 जा और 2 कुछ कटा नहीं, कुछ गलत काट गया मैं शायद, 2 7 जा 2 5 जा। देखो देखो दोबारा देख लो, 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से कैंसिल, तो 2 से 5 बार कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 7 जा 5 से कैंसिल, 5 5 जा 15 5 जा, तो 15 7 जा कितने होते हैं? 105 होते ना। अब देखिए स्टार्टिंग या बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग एट 2003 टोटल आर्टिकल्स थे 100 और फाइनली 2004 के लास्ट में हो गए 105। तो क्या हुआ? 100 से हो गए 105। तो क्या इंक्रीज हुए? कितने इंक्रीज हुए? इंक्रीजेस इन प्रोडक्शन, इंक्रीजेस इन आर्टिकल लिखा तो आर्टिकल ले रहे हैं। 105 हो गया फाइनल में और बिगिनिंग में था 100, तो यानी कि 5 बढ़ा। तो चेंज क्या हुआ? ओवरऑल चेंज क्या हो गया? 5% इंक्रीज। इसमें पूछा है कैलकुलेट द रिजल्टिंग चेंज इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग दीज 2 ईयर। तो रिजल्टिंग चेंज क्या हो गया? रिजल्टिंग चेंज हुआ 5% इंक्रीज in production, 5% increases in production. Okay, now question number 7, and the question 7 is if the price of sugar is increased by, sorry ये गलत पड़ गया, ये 7B का था। ओके 7C तो नीचे है। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट ईयर ऑरेंज were available at ₹24 per dozen। लास्ट ईयर ऑरेंज के कॉस्ट था पर डजन, डजन आप जानते हो 12, 12 ऑरेंज आ रहे थे 24 रुपीज के, यानी कि एक ऑरेंज हो गए 2 रुपीज का, है ना। ओके, बट दिस ईयर दे आर अवेलेबल एट 50 रुपीज पर स्कोर। स्कोर यहां दे रखा है लेकिन मालूम होना चाहिए, बाद नहीं दिया हो। एक स्कोर का मतलब होता है 20, जैसे डजन में 12 होते हैं, स्कोर होता है 20, है ना। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द ऑरेंज। हमें बताना पहले की तरह है कि कितना चेंज परसेंटेज हुआ, कि इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए। चलिए करते हैं हम। तो देखिए हमें क्या दे रखी है, कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस इन लास्ट ईयर। क्या दे रखी है? ₹24 पर डजन, ₹24 पर डजन, ये हमें दे रखी है। तो डजन का मतलब जानते 12, यानी कि 12 ऑरेंज की कॉस्ट क्या दे रखी है? 20 रुपीज। तो यानी कि सीपी ऑफ 12 ऑरेंजेस इज कितनी? 24 रुपीज। ये तो मतलब है। तो एक ऑरेंज की कॉस्ट कितनी हुई? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 24 अपॉन 12 यानी कि ₹2। तो हमें यह मालूम पड़ेगी लास्ट ईयर एक ऑरेंज 2 रुपीज का आ रहा था। अब प्रेजेंट ईयर की बात करें, दिस ईयर की, अब कॉस्ट है 50 रुपीज पर स्कोर। तो कॉस्ट ऑफ ऑरेंज दिस ईयर है ₹50 पर स्कोर, और हमने स्कोर का मतलब बताया, स्कोर मतलब 20 ऑरेंज, यानी कि क्या है? अब दे रखी है सीपी ऑफ 20 ऑरेंज कितने? ₹50, इंक्रीज हो गई, ₹2.5 का हो गया करीब करीब शायद। तो सीपी ऑफ 1 ऑरेंज कितनी होगी? इस साल की बात चल रही है, 50 अपॉन 20, 0 से 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा, ₹2.5 हो गई। पहले थी 2 रुपीज, अब हो गई ₹2.5, है ना। तो क्या हुआ? कॉस्ट में क्या हुआ? इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीजेज इन कॉस्ट, इंक्रीजिंग इन कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 2.5 में से 2 माइनस कर दें, यानी कि 0.5 रुपीज इंक्रीज हो गई, 50 पैसे या 0.5 रुपीज इंक्रीज। परसेंटेज चेंज पूछा है, कितना चेंज हुआ? परसेंटेज का मतलब पर 100 में। ये कितना चेंज हो रहा है? 2 रुपीज में। जब 2 रुपी कॉस्ट थी तो 2 रुपीज में चेंज हो गया 0.50। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज चेंज
इज चेंज इन कॉस्ट, ये इतना है, इनटू 100 अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि शुरू में थी पहली ईयर थी वो कितनी है 2 रुपीज अपॉन 2, ठीक है। 2 से ये हमने कैंसिल किया 50, तो 0.5 का मल्टीपल देखो, डेसिमल के बाद जीरो लगाओ ना लोगे, चलो छोड़ो जीरो मान लो, 5 5 या 25 आप जीरो लेके चलो और 2 जीरो ये, तो सीधा 2 प्लेस का डेसिमल, तो कितना हो गया 25% चेंज हुई। और चेंज कैसे हुई है, इंक्रीज हुई है, पहला क्या थी 2 रुपीज, अब हो गई 2.5 रुपीज, बढ़ गई यानी कि इंक्रीज, तो 25% इंक्रीज हो गई। तो कॉस्ट में कितना चेंज हो गया 25% इंक्रीज। ओके, तो आज के वीडियो में हम ये 7 क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट हो गए हैं। आके के वीडियो में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, क्योंकि केवल 4 क्वेश्चन लगे हैं, 8 9 10 11 12 5 क्वेश्चन लगे, सॉरी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है ये 7 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हो सकता है फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।